अपना ख़ानदान का तीसरा नस्ल का नुमाइंदा हूँ जो इस हाउस में इस बार दूसरी दफ़ा के लिए मुंतखब हुआ हूँ। आप सब जो ख़ास तौर पे जो नए मेंबर्स हैं, मैं उनसे के साथ ये बात शेयर करना चाहूँगा कि जब आप नेशनल असेंबली में पहुँचते हो और उस एंट्रेंस से आप मेन एंट्रेंस से जब आप अंदर आते हो तो उसके ऊपर एक तख्ती लगा हुआ है। इस बिल्डिंग का जो फाउंडेशन स्टोन है और इस फाउंडेशन स्टोन पे वो उस फाउंडेशन स्टोन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाया। ये जो हॉल है, ये जो आवान है जनाब स्पीकर, ये ना मेरा है ना इनका है, हम सबका है। एंड दिस इज द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, the most powerful institution. और अगर इस हाउस के तमाम मेंबर्स ये बात समझे कि अगर इस जमहूरी इदारा को हम ताकतवर बनाएंगे तो हम अपने आप को ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अवाम को ताकतवर बना रहे हैं, और जब हम इस इदारा को कमज़ोर करते हैं तो हम ना सिर्फ अपने आप को मगर इस वफाक को, इस जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर कर रहे हैं। मैं इस असेंबली में शायद उन मेंबरान में से हैं जो कम उम्र के हैं, और मैं तमाम अपने बुज़ुर्गों से एक बार फिर मैंने पिछले असेंबली में इस बात पे ख़त्म किया था और इस असेंबली का आगाज़ इस बात से करना चाह रहा हूँ कि मैं अपने बुज़ुर्गों से अपील करता हूँ जो 6-6 दफ़ा इस हाउस के मेंबर्स बनने आ रहे हैं, चाहे वो उस तरफ बैठे हैं चाहे वो इस तरफ बैठे हैं, कि हम इस किस्म का फैसले ले जिससे ना सिर्फ ये इदारा मजबूत हो मगर हम आने वाले नस्लों के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, उन नौजवानों जिनका मैं भी क्लेम करता हूँ, आप भी क्लेम करते हो कि आप उनका नुमाइंदगी कर रहे हो, कि हम ऐसे फैसले ले ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो। अगर उनमें से कोई ये फैसला करे कि वो इस हाउस का मेंबर बनना चाहे, वो सियासतदान बनना चाहे, वो जमहूरियत का, इन इदारों का मेंबर बन के अपने आवाम का मसाइल का हल निकालना चाहे, तो उनके लिए आसानियां पैदा हों। वो जब अगला नस्ल इस हाउस के मेंबर्स होंगे, उनको हमें दुआ देना चाहना चाहिए कि हमने अच्छे फैसले लिए, ना कि वो हमें गालियां दें। ये किस किस्म के लोग थे जिन्होंने अपना ही इदारा को, अपना ही जमहूरियत को, अपना ही मुल्क को कमज़ोर कर दिया है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कल जब चाहे वो वज़ीर आज़म साहब का तकरीर हो या कायदे इस पे इख्तिलाफ का तकरीर हो, जिस तरीके से इस हाउस के मेंबरान यहाँ आके एहतजाज के नाम पे जो गालियाँ दे रहे थे एक दूसरे को। पाकिस्तान के अवाम ये सब कुछ देख के बहुत ही मायूस होंगे जनाब स्पीकर, इसलिए इस वक्त वो हमारे तरफ देख रहे हैं। और पाकिस्तान जिस खतरा में है, मैं समझता हूँ कि हम एक बहुत ही ख़तरनाक मरहले पे पहुँच चुके हैं। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान के बारे में इस कमरे में तमाम मेंबरान वाकिफ़ है, इसलिए नहीं कि हमारे लिए, इसलिए सिर्फ नहीं कि आप सबके लिए मुआशी मुश्किल होते जा रहे हैं, मगर मेरी तरह आप सब ने हाल ही में इलेक्शंस में हिस्सा लिए, पाकिस्तान के अवाम से इंटरैक्ट करते रहे, और जो भी लोग के जनाब स्पीकर इस इलेक्शन में अगर पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिए तो इसलिए कि वो चाहते हैं कि इस मुल्क को और उनको उस मुआशी बहरान से निकाला जाए।